डॉक्टर अंजू सहगल जो है ना, ये इनकी लापरवाही की वजह से हुआ है सब कुछ। अगर ये हमें जब भी बता देती कि इनके बस का नहीं है केस या कहीं, हम कहीं भी जा सकते थे। टेस्ट करने के बाद इन्होंने कहा है नॉर्मल है आपकी सारी रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप ये दवाई खिलाओ, 5 दिन बाद आके चेक करवा लेना। 5 दिन बाद हम चेक कैसे करवाते हैं, उसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी, फिर हम सक्षम हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उन्होंने उसके सारे टेस्ट किए, क्या उसमें जो है पेट में बच्चा आया फिर से। यहाँ की रिपोर्ट में कोई बच्चा नहीं था, कुछ नहीं था, सब क्लियर रिपोर्ट थी, कुछ नहीं था। यहाँ आए हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो मैडम ने जो है अभी कह दिया जो तुम्हारे साथ होता हो कर लो। अब जैसे अल्ट्रासाउंड करने के बाद जो जरूरत है 5 दिन की दवाई देते हैं कि उन्होंने कहा ये लीजिए, मैंने इंजेक्शन लगा दिया और दवाई दे दी, आप इसको घर ले जाए, आराम हो जाएगा। तो जैसे आराम 3 दिन बाद फिर गुड़िया को ब्लीडिंग होती है दोबारा, फिर जैसे ब्लीडिंग हुई तो गुड़िया की तबीयत ज्यादा खराब होगी, तो हमने ना यहाँ आने की जगह हम दूसरे डॉक्टर जो हमारे यहाँ सक्षम हॉस्पिटल दिल्ली रोड पर पूनम मकीजा, हमने उनको दिखाया और उन्होंने देखा, उन्होंने सारे टेस्ट करे, चेक करा, तो उसमें उन्होंने जैसे टेस्ट करा तो उसमें प्रेगनेंट है, किन्नलों में कहीं कचरा है जैसे बच्चा। मुझे इंसाफ चाहिए इस बात का, इन बच्चों के साथ क्या हुआ। और दूसरी बात उस गुड़िया के लिए कि उसकी गुड़िया को आगे से मां नहीं बन सकती इनकी लापरवाही की वजह से। डॉक्टर अंजू सहगल जो है ना, ये इनकी लापरवाही की वजह से हुआ है सब कुछ। अगर ये हमें जब भी बता देती कि इनके बस का नहीं है केस या कहीं, हम कहीं भी जा सकते थे। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अगर इसी तरह सबके साथ होता रहा तो क्या होगा इस देश का? अगर ऐसे डॉक्टर है, डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, भगवान, लेकिन ये दरिंदे हैं, दरिंदे। इन लोगों की खाल तक ताड़ लो। मुझे इंसाफ चाहिए इस बात का कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो इस खिलाफ, इस हॉस्पिटल के साथ बाकायदा बंद होना चाहिए, सील लगनी चाहिए इसमें। प्रजापति जिस तरह से डॉक्टर को जो है भगवान कहा जाता है, लेकिन वही जो अब डॉक्टर हैं वो शैतान का रूप लेते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला डॉक्टर अंजू सहगल के यहाँ आया और लगातार यहाँ से अलग अलग दिन पे जो है मामले आते रहते हैं। अभी एक जो सन्नी नाम के व्यक्ति है, इनकी वाइफ जो है एडमिट थी यहाँ पर, और उसको जो है बताया गया था कि प्रेग्नेंट है, और उसके बाद अबॉर्शन किया गया। अबॉर्शन ऐसा किया गया कि उस महिला की जो हालत लगातार बिगड़ने लगी, और इसी पर बातचीत करेंगे इनसे ही। भाई, आपने यहाँ पे अपने घरवाले को एडमिट कराया था, क्या कुछ पूरा मामला? मैंने घरवाले को एडमिट करवाया था, उसके पेट में दिक्कत थी, तो इन्होंने कहा उसकी सफाई होगी, तो फिर उसकी इन्होंने सफाई भी की। हमने सब बिल जमा कर दिए। 13 तारीख में हमारे पास रिपोर्ट है, 13 तारीख में सफाई की। इन्होंने कहा हमने सारा काम अपना कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, दवाई दे रही हूँ, इंजेक्शन लगाए, ठीक हो जाएगी। फिर हम दोबारा आए, जब उसको दिक्कत हुई, ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, हम दोबारा आने के बाद हमने फिर टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद इन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, उसका 25 तारीख में है, 24 तारीख में इन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद इन्होंने कहा है नॉर्मल है आपकी सारी रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप ये दवाई खिलाओ, 5 दिन बाद आके चेक करवा लेना। 5 दिन बाद हम चेक कैसे करवाते हैं, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होगी, फिर हम सक्षम हॉस्पिटल में लेके गए उसको। सक्षम हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उन्होंने उसके सारे टेस्ट किए, बाथरूम टेस्ट किया, उसमें जो है पेट में बच्चा आया फिर से। यहाँ की रिपोर्ट में कोई बच्चा नहीं था, कुछ नहीं था, सब क्लियर रिपोर्ट थी, कुछ नहीं था। वहाँ टेस्ट करवाया, अब वहाँ उसका ऑपरेशन बताया, तब उसका वहाँ पे ऑपरेशन करा। अब यहाँ आए हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो मैडम ने जो है अभी कह दिया जो तुम्हारे साथ होता हो कर लो। जिस दिन आप यहाँ पे आए थे उस दिन भी एक केस बिगड़ा हुआ था यहाँ पर। उस दिन भी यहाँ केस बिगड़ा हुआ था, एक महिला आई हुई थी, उन्होंने कहा था, महिला हम यहीं पे खड़े थे, उन्होंने बोला कि हमारा केस बिगड़ गया है, और हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो इनके अल्ट्रासाउंड में बच्चा था, उन्होंने दूसरों का अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें बच्चा नहीं था। इन्होंने कहा आपकी सफाई होगी, उन्होंने कहा मैं सफाई किस चीज़ की कराऊं जब मेरे पेट में बच्चा नहीं है। तो क्या लगातार इस तरह से इन पे केस बिगड़ रहे हैं? भाई ये तो देखो पता नहीं क्या होगा, इनका हॉस्पिटल कैसा है कैसा नहीं, यहाँ पे तो केस बिगड़ते ही रहते हैं। पहले उनका बिगड़ा, मेरा भी बिगड़ा, पता नहीं कितने सारे बिगड़े हैं उनके केस। अब इसका जो है समाधान क्या होगा, ये करो जो भी होगा। गरीब आदमी है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ मरेंगे हम गरीब आदमी। आपकी जो वाइफ है अब कैसी है, उनकी तबीयत? मेरी वाइफ तो अभी घर है, उसकी हालत सीरियस है, अभी तो दवाई चल रही, टांगे भी नहीं कटे अभी तो उसके, उठा भी नहीं जा रहा उसके पास। तो जब आप डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर ने कैसा व्यवहार रखा? डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर ने तो सीधा बोल दिया है जो आपसे होता हो कर लो, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगी, जो होता है आप वो कर लो। अब आप क्या चाहते हैं? बस हम तो इंसाफ चाहते हैं। अंजू सहगल ने सही तरह बात ही नहीं की, इन्होंने कहा है जो होता है आप कर लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। आप कौन लगते हैं लड़के के? मैं लड़के का जीजा लगता हूँ। क्या कुछ पूरा मामला हुआ? ये पूरा मामला ये था कि हम काशीराम के रहने वाले हैं, काशीराम दिल्ली रोड के, और ये अंजू सहगल हैं जो ये हकीकत नगर में जिनका हॉस्पिटल है, ये बाई चांस हर महीने इनका कोई ना कोई दिक्कत चली रहती है। हम लेके आए 13 तारीख को इनके यहाँ, अपनी 13 तारीख को अपने साले की बहू को लेके आए। जैसे हमने इनको दिखाया है तो इन्होंने कहा कि, हमने कहा कि पेट में दर्द है, देखो मैम क्या हुआ। तो इन्होंने देखने के बाद, टेस्ट करने के बाद कहा है कि इनकी सफाई होगी। सफाई होने के बाद जैसे इन्होंने कहा चलो ठीक है हम करा देते हैं, सफाई होगी। 5 दिन की इन्होंने हमें दवाई दे दी कि आप 5 दिन बाद दिखा देना। तो 5 दिन बाद
तो फिर हम आते हैं वापस की क्या होता है 5 दिन बाद सफाई होने के बाद ब्लीडिंग होगी गुड़िया को, जिसकी सफाई हुई कि ब्लीडिंग होगी। अभी आप मेरे को ये बताइए कि जब जिस लेडीज की सफाई होगी से ब्लीडिंग क्यों हो रही है? तो ब्लीडिंग जैसे होगी हम फिर दोबारा मैम के पास आते हैं, अंजू सहगल जी के पास। तो डॉक्टर ने कहती है कि उन्होंने कहा ये मसल्स का दर्द है, चलो कोई दिक्कत है, मैं अल्ट्रासाउंड करती हैं ये और उसमें दिखाती हैं कि नॉर्मल है। फिर नॉर्मल लेगी, 5 दिन की दवाई दे दी, एक इंजेक्शन लगा दिया इन्होंने, मसल्स का दर्द है पैर में, हमने कहा था कि पैरों में दर्द है, तो इन्होंने कह दिया कि मसल्स का दर्द है कोई। हम फिर घर ले जाते हैं। 23 तारीख की रात को फिर गुड़िया को दोबारा ब्लीडिंग होती है। हम फिर सुबह के टाइम यहाँ पर आते हैं 11 साढ़े 10 11 बजे, और आके फिर जैसे तो मैम कहती हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं, मसल्स का दर्द है और ये नॉर्मल है। इन्होंने अल्ट्रासाउंड करा, मेरे पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी है नॉर्मल की सब। अब जैसे अल्ट्रासाउंड करने के बाद जो दर्द होता है 5 दिन की दवाई देते हैं कि उन्होंने कहा ले लीजिए, मैंने इंजेक्शन लगा दिया और दवाई दे दी, आप इसको घर ले जाए आराम हो जाएगा। तो जैसे आराम 3 दिन बाद फिर गुड़िया को ब्लीडिंग होती है दोबारा। फिर जैसे ब्लीडिंग हुई तो गुड़िया की तबीयत ज्यादा खराब होगी, तो हमने ना यहाँ आने की जगह हम दूसरे डॉक्टर जो हमारी हैं सक्षम हॉस्पिटल दिल्ली रोड पर पूनम मकीजा, हमने उनको दिखाया और उन्होंने देखा, उन्होंने सारे टेस्ट करे, चेक करा, तो उसमें उन्होंने जैसे टेस्ट करा तो उसमें प्रेग्नेंट है कि नलों में कहीं कचरा है जैसे बच्चा। अब उन्होंने कहा कि हमको ये तो है और ऑपरेशन होएगा। हमने कहा ठीक है आप मैम करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हम वहाँ ऑपरेशन करते हो प्रेग्नेंट है। अब मेरे को बताइए कि जब इन्होंने सफाई कर दी, सब कुछ कर दिया, तो कैसे है अंदर, इन्हें कुछ नहीं पता। और ये देखिए, ये है वो चीज, ये देखिए ट्यूब निकाल ली उन्होंने, और ये नॉर्मल बता रही थी कि नॉर्मल है ये। उसके बाद 6 दिन गुड़िया की हालत खराब रही, आईसीयू में रही। मेरे पास सब कागज हैं सक्षम हॉस्पिटल के, आप चाहे देख सकते हैं, जाके वहां पता कर सकते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए इस बात का, इन बच्चों के साथ क्या हुआ। और दूसरी बात उस गुड़िया के लिए कि उसकी गुड़िया को आगे से मां नहीं बन सकती इनकी लापरवाही की वजह से। डॉक्टर अंजू सहगल जो है ना, ये इनकी लापरवाही की वजह से हुआ है सब कुछ। अगर ये हमें जब भी बता देती कि इनके बस का नहीं है केस या कहीं, हम कहीं भी जा सकते थे। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अगर इसी तरह सबके साथ होता रहा तो क्या होगा इस देश का? अगर ऐसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, भगवान, लेकिन ये दरिंदे हैं, दरिंदे कि लोगों की खाल तक ताड़ लो, लेते रहो पैसा सबसे, लेकिन काम कुछ भी नहीं इनका। देख लीजिए, आप लोग सब देख रहे हैं यहाँ। बाकी मेरे पास हर चीज का प्रूफ है, एक मुझे इंसाफ चाहिए इस बात का कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो इस खिलाफ, इस हॉस्पिटल के साथ बाकायदा बंद होना चाहिए, सील लगनी चाहिए इसमें, सील, अन्य पता नहीं कितने नादान मारे जाएंगे। धन्यवाद। परिवारजन जिन्होंने तमाम तौर पर अपनी वैवाहिक सहायता रखी, और साथ तौर पर इनका कहना यही है, ये जो अंजू सहगल डॉक्टर है लगातार ऐसे ही कई हादसे इनके साथ होते रहे हैं।